अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। साइबर लिंक कंप्यूटर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से मैं हूं आपका COCT ट्यूटर फैसल हबीब। COCT साइबर ऑनलाइन कंप्यूटर ट्रेनिंग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको आज कुछ फॉर्मेटिंग की एडिशनल 3 चीज़ें बताने वाला हूं। ये फॉर्मेटिंग के अंदर इस्तेमाल होती हैं, जैसा कि बोल्ड करना, किसी भी टेक्स्ट को तिरछा करना या इटैलिक करना, और इसी के साथ ही किसी मखसूस टेक्स्ट को अंडरलाइन करना। तो देखें, मैं सबसे पहले इस पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूं और मैं यहाँ से थोड़ा साइज बढ़ा लेता हूं ताकि आपको ज़रा अच्छी तरह समझ आए। देखें, मैंने इसके टेक्स्ट को बढ़ा लिया। अब जो है सबसे पहले आते हैं हम किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना। बोल्ड करने से ये होता है कि आपकी जो सेलेक्ट शुदा तहरीर है जिसको आप बोल्ड करते हैं वो दूसरे आम टेक्स्ट से थोड़ा डिफरेंट नज़र आती है, थोड़ा बोल्ड होती है। जैसे कि आप ऊपर देखें, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल लिखा हुआ है ये, लेकिन सब्सक्राइब का जो लफ्ज़ है ये बाकी जो है राइटिंग से थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा जो है वो बोल्ड है। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर अप्लाई करके। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और पाकिस्तान के लफ्ज़ को सेलेक्ट किया और ऊपर जाएं, होम के मेन्यू में से बी लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। ये बी जहाँ पर मेरा माउस इस वक्त कर्सर मूव कर रहा है, ये बोल्ड जो है करने का आइकॉन है। आप सिलेक्शन कर लें इस टेक्स्ट को, उसके बाद बोल्ड पर जो ही आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपका टेक्स्ट जो है वो थोड़ा बाकी तहरीर से डिफरेंट है, थोड़ा मोटाई के अंदर ये अल्फाज लिखे हुए हैं। इसी तरह एक दूसरी चीज़ होती है इटैलिक करना, जिसे हम उर्दू में तिरछा करना कहते हैं। किसी भी तहरीर के अंदर कोई भी मखसूस चीज़ को अगर आप तिरछा करना चाहते हैं तो आप सिंपली जो है उस टेक्स्ट को सबसे पहले सेलेक्ट कर लें। फ़र्ज़ करें ये मैंने सेकंड जो है वो इसको सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद ऊपर ही जाएं, होम के ही ऑप्शन में बोल्ड के बिल्कुल नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो इटैलिक का है। आप आई के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पर आपका जो तहरीर है वो टेक्स्ट है सेलेक्ट शुदा वो थोड़ा तिरछा हो चुका है, थोड़ा इटैलिक हो चुका है। इसी तरह अंडरलाइन का ऑप्शन होता है, एक तीसरा ऑप्शन जो कि एडिशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आ जाती है, या हम जब कोई भी तहरीर टाइप कर रहे होते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसके अंदर जब खूबसूरती बनाने के लिए कुछ चीज़ें हम अप्लाई कर रहे होते हैं, जिस तरह के हम अंडरलाइन लगाना चाहते हैं किसी भी तहरीर के नीचे, किसी भी मखसूस टेक्स्ट के नीचे, तो उसके लिए सबसे पहले तो सिलेक्शन लाजमी होती है। आप जो है उसे सिलेक्शन दें। ये मैंने इस पूरी तहरीर को जो है वो सिलेक्शन दी। उसके बाद होम के ही ऑप्शन या मेन्यू से आप यहाँ पर देखें यू लिखा हुआ है, इसके नीचे हल्की सी अंडरलाइन भी नज़र आ रही है। ये अंडरलाइन का जो है आइकॉन है। आप जस्ट सिंपली अंडरलाइन या यू पर क्लिक करें तो आप देखेंगे आपने जिस तहरीर को सेलेक्ट किया हुआ था उसके गिर्द एक अंडरलाइन जो है एक लाइन शो हो चुकी है। बिल्कुल अगर आप इस वीडियो के शुरू में देखते तो मैंने ऊपर सब्सक्राइब के नीचे भी अंडरलाइन लगाई है और सब्सक्राइब का लफ्ज़ जो है वो थोड़ा बोल्ड भी है। तो इसी तरह मैंने यहाँ पर जो है इस नीचे वाली तहरीर के सेकंड लफ्ज़ को जो है वो थोड़ा इटैलिक कर दिया था, तिरछा कर दिया था। इसी फॉर्मेटिंग पर चलते हुए आप मज़ीद जो है अपने डॉक्यूमेंट को के अंदर जो है खूबसूरत तब्दीलियाँ कर सकते हैं, जिससे आपका जो डॉक्यूमेंट होगा या जो भी आपकी तहरीर होगी वो अट्रैक्टिव हो जाएगी। इसी के साथ ही हमारा ये लेक्चर इख्तिताम को पहुंचा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।